नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर प्रातःकाल 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर शत्रु राशि में होने पर भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र न केवल मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं बल्कि दिग्बली भी हैं, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक ऐसा अति दुर्लभ राजयोग बन रहा है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे जीवन में किसी तरह की कैसी भी कितनी भी बड़ी परेशानी, दिक्कत, मुसीबत आए, वो सब टल जाती है इस राजयोग के बनने पर। तो विशेष चर्चा करेंगे इस राजयोग पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में कुल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर ट्रांसफ़र होने पर पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। देखिए, शुक्र 6 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। तुला राशि में स्वराशि है शुक्र की और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। दूसरा राशि परिवर्तन मंगल का है। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। तीसरा, सूर्य 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 26 अगस्त से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और फिर 2 अक्टूबर को वापस कन्या राशि में गोचर करेंगे, और इस तरह से 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु आपके कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में गोचर करेंगे। 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा, और अति दुर्लभ राजयोग है ये। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे देवगुरु के द्वारा बनाए जा रहे विशिष्ट और दुर्लभ राजयोग के बारे में। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं जो कि स्वराशि में है। अगर कोई ग्रह नीच का है तो जिस राशि में वह नीच का होता है उस राशि के स्वामी अगर उसी भाव में उसी राशि में गोचर करें तो नीच भंग हो जाता है। तो देवगुरु यहाँ पर नीच भंग राजयोग करेंगे। एक तो ये राजयोग बना। दूसरी बात ये है कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु के बारे में कहा गया है
किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, उस जातक पर कुंडली के अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र का भाव, लग्न का भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन चारों भाव में आप अपनी कुंडली देख लीजिए, अपनी कुंडली खोल करके देखिए। अगर देवगुरु आपकी कुंडली में इन चारों भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन पर कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएँ, कितनी भी बड़े कष्ट आएँ, देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे। आप पर दैवी कृपा होगी और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी दूसरा ग्रह आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। गोचर काल में 21 नवंबर तक देवगुरु नीच भंग राजयोग निर्माण करेंगे और 21 नवंबर तक आपके कुंडली के केंद्र के भाव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव परिवार का भाव होता है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप, इन सब का होता है। तो स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह हो जाता है 6 सितंबर से 22 अक्टूबर नहीं, बल्कि आप 21 नवंबर तक, 14 सितंबर से और 21 नवंबर के बीच अगर आपका वैवाहिक संबंध तय होता है तो पत्नी आपकी अत्यंत भाग्यवान होंगी, अत्यंत सुंदर होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, उच्च शिक्षिता होंगी और ससुराल भी आपकी अत्यंत धनाढ्य होगी। ये होगा देवगुरु का प्रभाव। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने परिवार का, खानदान का नाम रोशन करेंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपको भाई बहनों और पारिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान भी मिलेगा। देवगुरु के बारे में कहा जाता है कि केंद्र भाव में अगर गोचर कर रहे हैं, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारी कुलाध्यक्षो गुरुभक्तस्य जायते। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों, वो अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और अपने गुरु का भक्त होता है। देवगुरु केंद्र के भाव में आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे और अपने उद्यम परिश्रम से आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है और व्यापार के क्षेत्र में आप नई नई ऊंचाइयों को, नई नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देवगुरु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। जो कुछ आपको पैतृक रूप से प्राप्त हुआ है वो तो आप सुरक्षित रखेंगे ही, साथ ही साथ आप उसमें और वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे। वृद्धावस्था आपकी अत्यंत सुखी होगी। जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और उसमें बाग बगीचा भी होगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे और आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं
14 सितंबर से गोचर करेंगे 21 नवंबर तक, और देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर होगी। लाभ भाव से आपके संतान, शिक्षा और धन के लाभ का विचार किया जाता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु की विशेषता है कि जिस ग्रह के प्रभाव में रहते हैं उसी के जैसा व्यवहार करते हैं। तो देवगुरु आपको धन तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएंगे ही, साथ साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएंगे। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जाएंगे। सरकारी नौकरी के भी आपके चांस बनते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो इस गोचर काल में 14 सितंबर से 21 नवंबर के बीच में निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से आकस्मिक रूप से धन लाभ जरूर होगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और लग्न पर पड़ने से आपके, चूँकि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपके बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी, और आप कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, या कहीं जो है देव दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मंगल वहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं। मंगल तो आपको शारीरिक बल प्रदान करेंगे, आपके अंदर उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम और ऊर्जा का संचार करेंगे। देवगुरु आपके मेंटल पावर को, मानसिक शक्ति को, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे, और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक और साथ साथ साहस, पराक्रम का योग होगा तो आप जीवन में लगातार उन्नति करेंगे। कहीं से कहीं कोई विघ्न बाधा आपका रास्ता रोक ही नहीं सकती। और वैसे भी देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको रोग ऋण शत्रुओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भाग्य भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सहयोग से, देवगुरु की कृपा से आप बहुत आगे जाएंगे जीवन में। शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, साथ ही साथ मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल चूँकि पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं, और स्वयं पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपके साहस में, पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। जिस प्रकार शरीर में रक्त का स्थान है, ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता और तेजी आती है, और मंगल अगर बलवान हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। मंगल के कारण आपको यश, नाम, सरकारी नौकरी, भूमि, भवन और भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर एक तथ्य विचारणीय है कि सूर्य 17 सितंबर को पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध यहीं पर गोचर कर रहे हैं, बुध राजकुमार हैं, और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध देवगुरु महामंत्री हैं। तो पूरा राज दरबार आपके पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहा है। राजा,
सेनापति, महामंत्री और राजकुमार। जब ये सभी आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो फिर तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। मंगल जिन जातकों की कुंडली में बली होते हैं वो अक्सर पुलिस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य करते हैं। जो प्रभाव राज्य में सेनापति का होता है वही प्रभाव मंगल का होता है। मंगल का संबंध शस्त्र निर्माण से भी है और साथ ही साथ शल्य चिकित्सा से भी है। मंगल सर्जरी के कारक हैं, चिकित्सा के कारक हैं। तो बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, औषधि निर्माता, ये सब मंगल के प्रभाव से जीवन में उन्नति करते हैं। साथ ही साथ मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको नाम, यश और धन प्राप्त कराएंगे। विश्व में जो भी जातक गेम्स और स्पोर्ट्स में जिन्हें नाम, यश और धन, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो सब मंगल के कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, ये सब मंगल के प्रभाव से ही बड़े से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। जल, थल, नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी मंगल के प्रभाव से ही विजय प्राप्त करते हैं। मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे, रोग और ऋण से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु और मंगल आपस में गहरे मित्र हैं, तो आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। मंगल के अष्टम दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा लाभ होगा। बड़ा से बड़ा कार्य मंगल के प्रभाव से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टारगेट, कोई लक्ष्य हमें लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे और हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव से कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, कितना ही बड़ा कार्य हो, आप उसे पूरा करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे। जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे और ऐसी स्थिति में आपको व्यापार में, नौकरी में लाभ होगा। अगर आप नौकरी में हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है कि मंगल चूँकि सर्जरी के कारक होते हैं, शल्य चिकित्सा के कारक होते हैं, तो 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी होगी। दूसरी बात, मंगल कमर के नीचे के रोगों को भी कारक होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके भी कारक होते हैं। तो इसलिए आप अगर इस तरह की कोई बीमारी है आपको ब्लड से रिलेटेड, तो आप थोड़ी सावधानी बरतें और उपाय के तौर पर आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, चांदी की एक चेन आप धारण कर लें अगर कर सकें, और साथ ही साथ पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। बजरंगबली की उपासना लगातार करते रहें, पूरे मन से उपासना करें, किसी तरह का कोई कष्ट आप पर नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने मंगल राशि परिवर्तन के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। अगर आप समग्र विश्लेषण चाहते हैं कर्क राशि का, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।